Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about present continuous or present progressive. इस लेसन में हम present continuous और present progressive के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं कि ये tense किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. This tense is used to talk about an action which is happening at the time of speaking. इस tense का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप किसी एक्शन के मुतालिक बात कर रहे हों और वो एक्शन उस वक्त परफॉर्म हो रहा हो, यानी उस वक्त वो जारी हो. तो ऐसे कामों के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज़ की या किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं और वो उस वक्त वो काम जारी हो. तो इस ऐसी चीज़ों के लिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल किया जाता है. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इस तरह से होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इस सब्जेक्ट के लिहाज से एज, एम या आर का इस्तेमाल किया जाता है. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप. आइए अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के सेंटेंसेस किस किस्म के होते हैं. सेंटेंस नंबर 1, यू आर लर्निंग द लेसन. तुम सबक पढ़ रहे हो. यू और यू के साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा और लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया है. लर्निंग द लेसन, यू और लर्निंग द लेसन, इसका मतलब है जब हम ये फिक्रा बोल रहे हैं एट दैट टाइम वो जो है पढ़ रहा है. यू आर लर्निंग द लेसन, इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त पढ़ रहा है, यानी यू आर लर्निंग द लेसन, तुम सबक पढ़ रहे हो. तो हमारी बात करते जब हम ये फिक्रा पढ़ रहे हैं तो वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है. सेंटेंस नंबर 2, शी इज कुकिंग मील. वो खाना पका रही है. अब हम जब कह रहे हैं कि शी इज कुकिंग मील तो वो ज़रूर किचन में खाना पका रही होगी. तो इस मौके पर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है. शी इज कुकिंग मील. शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ शी के साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर. कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा. कुकिंग और मील ऑब्जेक्ट है और आखिर में फुल स्टॉप. शी इज कुकिंग मील, वो खाना पका रही है. सेंटेंस नंबर 3, वी आर प्लेइंग क्रिकेट. वी के साथ आर का इस्तेमाल होता है. यू और वी और दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ भी आर का इस्तेमाल करते हैं. तो वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे. वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उस वक्त ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट. सेंटेंस नंबर 4, आई एम रीडिंग अ बुक. मैं किताब पढ़ रहा हूं. आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब. रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और अ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद फुल स्टॉप. आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं. सेंटेंस नंबर 5, ही इज राइटिंग अ लेटर. वो एक खत लिख रहा है. ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा. राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. ही इज राइटिंग और अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है और इसके बाद फुल स्टॉप. ही इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है. सेंटेंस नंबर 6, इट इज़ रेनिंग हैवीली. बहुत तेज़ बारिश हो रही है. जब मैं ये फिक्रा कह रहा हूँ तो बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इसलिए इसका हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इस्तेमाल किया है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है. इट के साथ इज़ का इस्तेमाल किया जाएगा. रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी रेनिंग हो गई और हैवीली जो है इट इज़ रेनिंग हैवीली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है. हैवीली एडवर्ब है. हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पढ़ा हुआ है कि जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे उसे एडवर्ब कहते हैं. वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे तो उसे एडवर्ब कहते हैं. आप इन तमाम चीज़ों को रिपीट कीजिएगा. इसमें आप सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ जो है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और फिर एडवर्ब है. इस टाइप के हमने सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में. तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का फिक्रा है. अब हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करेंगे इसमें कि नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में. तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है,
اس کے لحاظ سے ہیلپنگ ورب از ایم آر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان تینوں میں سے جو بھی آپ ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے اس کے ساتھ ایڈیشن ناٹ کی کر دیں گے تو یہ نیگیٹو سینٹینس ہو جائے گا، یعنی از ناٹ، ایم ناٹ یا آر ناٹ سبجیکٹ کے لحاظ سے. پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہوگا، پھر آبجیکٹ اور آخر میں فل اسٹاپ. ناؤ ویل سی دا سینٹینسز. سینٹینس نمبر 1، آئی ایم ناٹ پلئنگ کرکٹ. میں کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوں. آئی ایم ناٹ پلئنگ کرکٹ، کہ میں کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوں. ایم کے ساتھ ناٹ کا استعمال کر دیا ہم نے. سینٹینس نمبر 2، وی آر ناٹ کلیننگ دا کچن. ہم کچن صاف نہیں کر رہے ہیں. They are not watching TV. وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں. You are not reading a book. تم کتاب نہیں پڑھ رہے ہو. سینٹینس نمبر 5، He is not playing cricket. وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے. سینٹینس نمبر 6، She is not making tea. وہ چائے نہیں بنا رہی ہے. اب ہم انٹروگیٹو یعنی سوالیہ فکروں کا سٹرکچر دیکھیں گے کہ پریزنٹ پروگریسو میں سوالیہ فکروں کا سٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے. ہیلپنگ ورب کا استعمال سوالیہ فکروں میں سبجیکٹ سے پہلے کیا جائے گا. از ایم آر کا استعمال کریں گے سبجیکٹ کے لحاظ سے کہ سبجیکٹ کون سا ہے، اس کے لحاظ سے از ایم آر میں سے کوئی ایک کی چوائس کریں گے. پھر سبجیکٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، پھر آبجیکٹ اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن جو ہے اس میں استعمال کیا جائے گا. ادروائز یہ سینٹینس جو ہے انکمپلیٹ یعنی غلط تصور کیا جائے گا. تو آپ سائن آف انٹروگیشن یعنی سوالیہ نشان کا آخر میں، سوالیہ فکری کے آخر میں خاص طور پہ خیال رکھیے گا. اب ہم سینٹینسز کو دیکھیں گے. از ہی پلئنگ ہاکی. کیا وہ ہاکی کھیل رہا ہے؟ تو ہی کے لحاظ سے ہم نے اس کا استعمال کیا، اور ہیلپنگ ورب کے فرسٹ لیٹر کو ہم نے کیپٹل استعمال کیا، از ہی پلئنگ ہاکی، اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن یعنی سوالیہ نشان کا استعمال کیا. از ہی پلئنگ ہاکی، کیا وہ ہاکی کھیل رہا ہے. ایم آئی رائٹنگ اے لیٹر. کیا میں خط لکھ رہا ہوں. سینٹینس 3، آر دے ریڈنگ بکس. کیا وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. سینٹینس 4، از شی کلیننگ دا کچن. کیا وہ کچن صاف کر رہی ہے. 5، آر وی واچنگ مووی. کیا ہم مووی دیکھ رہے ہیں.